आज जन्माष्टमी का दिन है और रात का समय हो रहा है। मैंने भोग के लिए, प्रसाद के लिए पेठा बना लिया है, गुलाब जामुन बना लिए हैं और अभी मैं धनिया प्रसाद बनाने जा रही हूँ जो कि पंजीरी की तरह होता है। तो सबसे पहले हम साबुत धनिया डालेंगे और हल्का सा सेकेंगे इसको। बिल्कुल हल्का सा सेकना है, सिर्फ इसकी नमी हटानी है। अगर धूप है तो थोड़ी देर धूप में भी रख सकते हैं। और इधर मैंने मखाने लिए हैं, मखाना, इसको भी हम थोड़ा सा सेक लेंगे। इन दोनों ही चीजों में हमने कोई ना तेल डाला है ना कोई घी डाला है और ऐसे ही सेक रहे हैं हम। और मैंने पहले से ही छोटे छोटे, इस बार छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाए हैं। वीगन गुलाब जामुन है ये, तो अभी थोड़े गर्म हैं, चाशनी में डूबते हुए। धनिया सिक चुका है, गैस बंद कर देते हैं और धनिया को प्लेट में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको पीसेंगे। मुझे यहाँ पर 4 मगज नहीं मिल पाए हैं। वैसे तो किसी भी पंजीरी में या धनिया के प्रसाद में भी 4 मगज ही डलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पेठे के बीच पंपकिन सीड्स डाल रही हूँ। इतने काफ़ी हैं। इसको भी भून लेते हैं हम हल्का सा। और अभी मैंने गैस बंद की हुई है, गैस बंद पे भी ये अच्छे से भून जाएंगे। हम घर में ज़्यादातर शक्कर का इस्तेमाल करते हैं या गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। पंजीरी में, धनिया के प्रसाद में वैसे बूरा डलता है या पिसी हुई चीनी डलती है। आज तो मैं शक्कर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ धनिया, बीज और थोड़े से मेवे पीसेंगे। मखाने लेने हैं थोड़े से हमने और उनको दरदरा कूट लेंगे। कुछ मखाने हमने ऐसे ही छोड़ देने हैं साबुत ही। नेक्स्ट स्टेप के लिए एक पैन तैयार करते हैं। उसमें आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, तो इन दोनों में से आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने धनिया भूनना है। धनिया लगभग भुन चुका है। अब बारी है इसमें मेवे डालने की। मैंने बादाम यहाँ कुछ साबुत लिया हुआ है और थोड़ा सा कूटा हुआ है, इसको डाल लेते हैं। और यहाँ पर मेरे पास ड्राई कोकोनट और कुछ सेब के टुकड़े और मुनक्का है, वो भी डाल लेते हैं इसमें। और बाकी ये मखाना, फूल मखाना और पंपकिन सीड्स जो हमने पीसे थे मखाने,
तो बोलते हैं कृष्ण जी की जन्माष्टमी पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर 56 भोग चढ़ते हैं। 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। उनमें से धनिये का प्रसाद भी एक है। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप जो मन से बनाएं, जो दिल से आप भोग लगाएं, वो अच्छा है। अब शक्कर डालने का क्या इसमें रेशियो है, जितनी ये पंजीरी है उसकी आधी शक्कर डलेगी। आप पिसी हुई चीनी या बूरा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे शक्कर डाल रही हूँ। करीब 1 कटोरी शक्कर मैंने डाली है और इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, अच्छे से इसको भी मिला लेते हैं और बस पंजीरी तैयार है। धनिया जब मैंने स्टार्ट किया था भुनना तभी बड़ी अच्छी खुशबू आनी शुरू हुई थी, और अब जब पंजीरी बन चुकी है तो मखाना और शक्कर ये सब मिले हुए बहुत ही बढ़िया सुगंध आ रही है। और क्योंकि प्रसाद कभी भी टेस्ट नहीं किया जाता तो इसको अभी मैं तो बिल्कुल टेस्ट नहीं करूँगी। इसको एक बाउल में रख देते हैं। यहाँ सभी जो हमारा भोग बना हुआ है उसके साथ रख देती हूँ मैं। कृष्ण प्रसादम की जय। जय लड्डू गोपाल। आप जन्माष्टमी के पर्व पर क्या क्या प्रसाद बनाते हैं ये मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए, और मिलते हैं फिर अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की।